डंडा, गढ़वा, भ्रष्टाचार, लचर व्यवस्था और बेरोजगारी के खिलाफ डंडा में भाजपा का आक्रोश प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर डंडा प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता विनय चौबे ने किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार को विफल बताया। वक्ताओं ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं। अवैध खनन और रजिस्ट्री घोटाले के आरोप। विनय चौबे ने आरोप लगाया कि डंडा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन और तस्करी हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर रोक लगाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक भी बालू घाट की नीलामी नहीं कर पाई, जिससे आम ग्रामीणों को अपने घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा है। इसके अलावा भूमि रजिस्ट्री के नाम पर भी ग्रामीणों से भारी उगाही किए जाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने डंडा के कर्मचारी नीरज तिवारी पर ग्रामीणों से 20,000 से 50,000 तक की वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया। आधारभूत सुविधाओं की बदहाली से नाराज ग्रामीण प्रदर्शनकारियों ने बताया कि डंडा क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह ठप हैं। गांवों में ट्रांसफार्मर, तार और पोल तक नहीं लगे हैं, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे और परेशानियों में जीना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के उपरांत भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ को मांग पत्र दिए, ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समाधान की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में प्रमुख लोग रहे शामिल। इस आक्रोश प्रदर्शन में विनय चौबे, ब्रजेश उपाध्याय, विनय तिवारी, मंडल अध्यक्ष नंदू चौधरी, मुखिया जदू चौधरी, रामलाल मेहता, अमर प्रसाद गुप्ता, मनोज चौधरी, धर्मदेव ठाकुर, बीरेंद्र शाह, हीरा महतो, सकेंद्र चौधरी, आकाश चौधरी, विश्वनाथ शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और नमस्कार, स्थानीय आप देख ग्रामीण रहे हैं मौजूद समाचार थे। टीवी। और आज यदि गढ़वा आप जिला के डंडा अंचल के कार्यालय के अंदर में बीजेपी पार्टी हेमंत सरकार के खिलाफ आज आए हुए हैं धरना प्रदर्शन पे। तो चलिए, आज यहाँ पे क्या समस्या है, डंडा को लेकर मूलभूत समस्या है, हम जानने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, समाचार टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। ये देखिए, इस राज्य के अंदर जो हेमंत सरकार 2 बनी है, और जब से बनी है, ये अबुआ राज के नाम पर, जल जंगल जमीन के नाम पर ये सरकार इस राज्य के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आई। हम ये गुमराह करना इसलिए कहते हैं कि आज जिस प्रकार से इस राज्य के अंदर खनिज संपदा का लूट सरकारी संरक्षण में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी चुप बैठने वाली नहीं है। आज इस राज्य के अंदर अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आए दिन व्यवसायियों पर भयादोहरण किया जा रहा है। आज हमारी बेटी और बहुओं का अस्मत सुरक्षित नहीं है, आए दिन उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, और इसको भारतीय जनता पार्टी कभी इसको सहन नहीं कर सकती है। आज इस राज्य के अंदर आप जहां चले जाइए, बिना पैसे का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जहां आप जाइए, चढ़ावा इनको चढ़ाइए, और उसमें भी इतना लिटिगेशन करते हैं कि आज इस राज्य के अंदर जो विकास का ढिंढोरा पीटते थे कि बड़ा काम हो रहा है, बड़ी काम हो रहा है, आज 7 महीना हो गया। जरा बताइए कि कौन सा काम इनका हो रहा है? आज इनका कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर के पूरे राज्य में आज 517 मंडल में आज प्रदर्शन के माध्यम से इन सरकार को, हेमंत सरकार को चेताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कड़ी धूप में भी प्रदर्शन करके बताया है कि देखिए, हम चूकेंगे नहीं, हम सड़क से लेकर के और सदन तक आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन तब तक रहेगा जब तक या तो आप व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे या आपको हम हटा नहीं पाएंगे। आज डंडा में भी हम कुछ कहना चाहेंगे। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के लोगों के लिए डंडा ब्लॉक बना था, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से ये कटा हुआ क्षेत्र था, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। इसके ध्यान में रख करके इस मंडल का, इस ब्लॉक का निर्माण हुआ था, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके, उनका बेहतर काम उनके घर में हो सके। लेकिन आज घर में ब्लॉक बना हुआ है। आज इससे तो बेहतर गढ़वा में था। आज यहाँ है, कभी अधिकारी नहीं रहते हैं, कभी कर्मचारी नहीं रहते हैं। ये काम नहीं चलेगा। इससे जनता का काम आपको करना पड़ेगा।
और इसी आज जताने के लिए हम लोग आज प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन भी प्रखंड विकास अंचल पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा है। चलिए, जैसे यहाँ का अभी जमीन संबंधित बातें थे कि यहाँ के कर्मचारी पैसा लेकर भी काम नहीं, मोटेशन के काम करते हैं, ऐसा 2-4 गो पूर्व पाया है। उसकी अपेक्षा भी यहाँ का बीडीओ पूर्ण रूप से बहाल होकर नहीं आए हैं, प्रभार में रहते हैं। और यहाँ का जो प्रखंड का जो जनता है, यहाँ का राशन से संबंधित जोड़ना हो या इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें यही कहना चाहेंगे कि इस जिले में एक बेहतर उपायुक्त अभी नया आईएएस आए हैं और जहां अभी मैं मिला नहीं हूं, अभी यहाँ के लोगों की समस्याओं को मैंने सुना भी है, देखा भी है और अब इनके प्रतिनिधित्व के रूप में इनको लेकर के और हम गढ़वा के उपायुक्त से मिलेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी गड़बड़ियां हैं वो नए उपायुक्त ठीक करेंगे। नए आरक्षी अधीक्षक भी आए हैं, अगर किसी तरह का यहाँ है तो उसको हम लोग ठीक करेंगे, हमको ऐसा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या कहेंगे आज प्रदर्शन को लेकर? आज देखिए झारखंड सरकार के खिलाफ पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में यह जो है कार्यशाला रखा गया था और आज पूर्ण भी हुआ। यहाँ के पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी या बीडीओ हो या सीओ हो, कर्मचारी हो, सभी यहाँ पर शिकायत मिल रहा है कि बिना पैसा के कोई काम नहीं करते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग चेताने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और हम लोग समझाए कि अगर सुधार नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। यहाँ ताला